हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ मोशन ऑफ द अर्थ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैं 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लुक एट फिगर नंबर 3.3। अब आप ये वाली फिगर देखिए अच्छे से, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि क्या चीज़ है, हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। यू विल सी दैट ऑन 21 जून। अब ये देखो, यहाँ पर देखो 21 जून। ठीक है, एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ट्वेंटी फर्स्ट जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। अब क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये देखो, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, मतलब कि जो समर स्कॉलस्टिक होते हैं उस टाइम पे जो समर है वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। दैट्स वाई जो सन की जो रेज़ है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वो सबसे ज़्यादा हीट जो है वो रिसीव करता है। क्लियर? द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो इसको। ठीक है। एज अ रिज़ल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एरिया है, वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। इसी की वजह से, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा टिल्टेड है, इसी वजह से नॉर्थ हेमिस्फेयर पे जो है सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है, लेकिन जो हमारे पोल्स हैं उन पे हीट जो है वो कम से कम पड़ती है, मतलब लेस हीट पड़ती है। द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो वो इंक्लाइंड है सन की तरफ। एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। इसका रिज़ल्ट क्या है कि आर्कटिक सर्कल पे 6 मंथ तक, 6 महीने तक जो है डे लाइट पड़ती है, कंटिन्यूस डे लाइट है। ठीक है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। और इसी का कारण है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो लार्ज पोर्शन है उसके ऊपर जो सन की जो हीट है, सन की जो लाइट है वो पड़ती है। ठीक है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और वो कौन सा टाइम होता है, कौन सा टाइम पीरियड होता है, कौन सा सीज़न होता है? समर सीज़न होता है वो, जब नॉर्थ पोल पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है। नॉर्थ पोल पे नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। पोल्स पे तो वैसे भी लेस हीट पड़ती है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे नाइट एट दीज प्लेस अगर 21 जून। अब ये देखो, ये अंडरलाइन कर लो कि अगर हम देखें द लार्जेस्ट डे, अगर लार्जेस्ट डे की बात करें तो वो 21 जून है, लेकिन शॉर्टेस्ट नाइट जो होती है वो भी 21 जून है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। मतलब अगर हम देखें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, जैसे कि हमने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, नॉर्थ पोल पे सबसे लेस हीट पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे 6 मंथ तक डे एंड लाइट रहता है। तो ये उसके रिवर्स में, मतलब उसका उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। इन इट इज़
विंटर सीजन देयर, और उस टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर स्कॉलेस्टिक है, समर सीजन है, तो सदर्न हेमिस्फेयर पे विंटर सीजन होगा। द लाइट आर लॉन्गर देन द डे, ऐसे ही जो नाइट होती है वो लॉन्गर होती है डे के अकॉर्डिंग। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर स्कॉलेस्टिक, और इसी को कहा जाता है समर स्कॉलेस्टिक। ठीक है, ऑन 22 दिसंबर, अब दोबारा से हम आ जाते हैं इस वाली पिक्चर पे। अब तक हम ये वाला समझ रहे थे, ठीक है। अब हम समझेंगे ये वाला पोर्शन। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पर हमारा जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूअस जो है वो क्या हो रहा है, रिवोल्यूट हो रहा है और रोटेट हो रहा है। इसी वजह से जब विंटर सीज़न चल रहा होता है तब क्या होता है, जो सन की जो रेज़ है वो कहाँ पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर पे। क्लियर, ये वाली बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्टली रेज ऑफ द सन एज अ नॉर्दर्न पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स इट। अब क्या है कि जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे ज़्यादा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो रिसीव करता है समर सीज़न में, वैसे ही विंटर सीज़न में सबसे ज़्यादा जो सन की जो रेज़ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी और यही कारण है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है दैट टाइम। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हीट जो पड़ती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। कब, कौन से टाइम पे, विंटर सीजन में जो पड़ता है, हम विंटर सीजन जिसे कहते हैं। Therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night. अब समर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर होता है तब सदर्न हेमिस्फीयर पे समर होता है। ठीक है, तो वही कारण है ना कि सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली उस पर पड़ रही है सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर पे जो हीट जो है वो सबसे ज़्यादा रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से उसकी जो दिन है वो लंबे होंगे, रातें जो हैं वो छोटी होंगी, तो डेज जो है वो लॉन्ग होंगे, लॉन्ग डेज होंगे, और नाइट जो होगी वो शॉर्ट होगी। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका उल्टा जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होगा। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर स्कॉलेस्टिक, और इस पोजीशन को कहा जाता है विंटर स्कॉलेस्टिक। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है? समर सीजन में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो 21 मार्च और 23 सितंबर का फंडा देखो अब क्या है। ये वाला पिक्चर दोबारा देखो। ठीक है, ये हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर देख लिया। अब देखते क्या आता है। डायरेक्टली रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब क्या होता है, इस टाइम पे, इन 2 डेज़ पे जो सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पे पड़ती है, विच मीन्स कि इक्वेटर पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हीट होती है। इसका रीज़न क्या होता है? एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and night। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि इस टाइम पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। ठीक, और इसी को कहा गया है इक्विनॉक्स।
वो कौन कौन से दिन हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि इक्वल डे और इक्वल नाइट कौन से दिन पे होती है और उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है। ऑन 23 September इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और 23 September को क्या होता है, ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। द ऑपोजिट इन केस ऑफ 21 March। और इसी का ऑपोजिट होता है 21 March को, व्हेन इट स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द ऑटम इन सदर्न हेमिस्फेयर। Thus you find that there are days and night are changed in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। यही कारण है कि हमारे अर्थ पे जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के कारण। सबसे मेन रीज़न होता है जो सीजन्स जो चेंज होते हैं वो हमारे रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होते हैं, और जो हमारे डेज चेंज होते हैं वो किसकी वजह से चेंज होते हैं, रोटेशन की वजह से। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, बाय बाय।